हमारे बीच बुद्धिजीवी वर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि एक किसान आंदोलन, किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, समाज का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके से आते हैं फरीद अहमद खान साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो बिहार में चुनाव आयोग ने एक नया फरमान दिया है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करते समय किस तरीके से अपने और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, उसको आप कैसे देखते हैं? फरीद जी, जो चुनाव आयोग ने आप बिहार में एक नया फरमान दिया है और नया फार्म जो दिया है, उसमें उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र कैंडिडेट का भी मांगा है और उनके माता पिता को भी मांगा है। इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो दूर दराज गांव में बैठे लोग हैं, वो उनका वोट काटने के उद्देश्य से उनका जो वोट डालने का जो अधिकार है उससे वंचित करने के लिए ये सरकार का कदम है, चुनाव आयोग का कदम है? कुलदीप जी, पहले तो आपको नमस्कार। ये एक तरह से ये मान के चलिए कि तुगलकी फरमान है और इसमें सरकार की, केंद्र की और जो वर्तमान में सरकार है बिहार की, इस दोनों की बहुत बड़ी साजिश है। अब आप ये सोचिए कि बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है और 12 ऐसे ज़िले हैं जो इस टाइम और आने वाले 10-20 दिन के अंदर ये बाढ़ प्रभावित रहते हैं हर साल। ये जब से हमें आज़ादी मिली है देश की, तब से सारी सरकारों को पता है कि हर साल ये 12-14 ज़िले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और ये प्रभाव तकरीबन 5-5, 6-6 महीने चलता है, जिसमें कि ज़्यादातर उधर आपको कच्चे मकान मिलेंगे। अब ये बताइए कि जो उन 12-14 ज़िलों में लोग रह रहे हैं, अभी तो इधर 20-24 ज़िलों की मैं बात बाद में करूँगा, तो वो हर साल उनका मकान वकान, कागज़ सब बाढ़ में बह जाता है। तो ये बताइए कि वो कहाँ से बेचारे, जो मतलब इवन इन सब इलाकों में मेजॉरिटी बहुमत में ज़्यादातर अशिक्षित लोग हैं, तो वहाँ कहाँ मिलेगा? और ये जागरूकता जो बर्थ सर्टिफिकेट की आई है, ये आज से 10-15 साल से आई है। अब ये बताइए कि बच्चों को तो मिल जाएगा। अब ये जो सरकार ने फरमान जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने कि उनके माँ बाप का, मैं बिहार सरकार को चैलेंज करता हूँ कि जो वहाँ के वर्तमान नेता है वो अपने माँ बाप का ही बर्थ सर्टिफिकेट ला के दिखा दें। भाई, आप आम पब्लिक से मान रहे हो, जो वर्तमान नेता है वहाँ के, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, वो अपने माँ बाप का ही बर्थ सर्टिफिकेट ला के दिखा दें। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें कि रूलिंग पार्टी, जो गांव के दूर दराज गरीब गुरबा लोग हैं, जो अपोजिशन मतलब जिनका कांग्रेस या आरजेडी से थोड़ा लगाव है, उनका वोट वगैरह देते हैं, उनसे ये वर्तमान सरकार वंचित करना चाह रही है। भाई, अभी 2014-24 के इलेक्शन कितना दिन हुआ ख़त्म हुए, तो उस लिस्ट पे आप क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन? या आपको ये तैयारी करनी ही थी तो आप 6 महीने पहले करते तैयारी हो। एंड मौके पे जब 3-4 महीने इलेक्शन के रह गए हैं, तब आप कह रहे हैं कि अब हम लोग वोटर लिस्ट में ये करेंगे। तो बताइए, जन्म प्रमाण पत्र देना है माँ बाप को, उसके बाद उन्हें सिद्ध करना है कि नागरिकता। तो भाई, शिक्षा का लेवल आपको पता ही है बिहार का कि कितने शिक्षित लोग मिलेंगे। अब वो बेचारा, और दूसरा उसमें है कि आपको फॉर्म खुद जमा करना है, ले आके फिलअप करके और वो जमा करना है। तो कितने लोग गांव दराज के, पहले तो जन्म पत्र नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र, तो बेटा ये लोग वैसे ही बेचारे वंचित हो गए। इनका जो मत का अधिकार है संविधान के हिसाब से, वैसे ये वंचित हो गए। तो ये धीरे धीरे करके मतलब इस खेल में इलेक्शन के बेसिकली जो एनआरसी वाला ये मोड में सरकार जा रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर समाज जिसको हमारी सरकार हिट करती है वही सफ़र करेगा, इसमें सारा समाज को ही नुकसान है। तो मेरे मानना है कि जो सोशल एनजीओज हैं बिहार की, या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं लोग,
उनको रोड पे आना है कि इस चीज़ को, इस तुगलकी फरमान को आपको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। या सरकार जो ये करे कि भाई जो पुराने लोग हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे, पहले उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे, फिर ये प्रतिक्रिया चालू करे वोटिंग वाली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार को। जो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होता है और बिहार से बाहर भी बिहार के लोग रहते हैं, तो क्या उन वोटरों को काटने के उद्देश्य से, यानी कि वो वोट ना दे पाए बिहार में जाकर, उनको भी इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान तो देखिए तकरीबन सभी को है। अब चूंकि वोट बैंक जो रूरल एरिया के हैं वो ये माने जाते हैं कि भाई आरजेडी या कांग्रेस का वोट बैंक है, तो जब रूरल एरिया से आपका वोट ही कम हो जाएगा तो अपोजिशन को क्या वोट मिलेगा, ये बताइए आप। शहरों में तो ये माना जाता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है, चाहे जेडीयू है चाहे बीजेपी है, इनका वोट बैंक है। तो ये तो चोरी चमारी इनके खून में है, इनके खून में मैनिपुलेशन है, तो ये मैनिपुलेट करके अपना वोट बैंक को वो कर लेंगे, दो की जगह 10 बना देंगे। लेकिन जो जेन्युइन वोटर बैंक है, जो जेन्युइन वोटर है, वो कहाँ जाएगा?